ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ खास दो मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। आपको बता दें कि ब्रेक पे जाने से पहले लगातार महंगाई के मुद्दे को लेकर यहाँ बात हुई थी, लेकिन अगर हम अहम मुद्दे पर अगर बात करें तो यहाँ अहम सवाल ये उठता है कि अगर बीजेपी यहाँ पर नहीं जीत पाती है, अगर बीजेपी यहाँ पर बात की जाए जिस तरीके से चुनाव मैदान में है, वो अपनी किस्मत यहाँ पर आजमा रही है, दांव पर लगी हुई है, और उसमें सही तरीके से अगर उसकी जीत हासिल नहीं होती है तो वो किसके साथ यहाँ गठबंधन करेगी? खेमचंद जी, अहम सवाल है, क्या कहेंगे आप? देखिए, यहाँ पे जो अहम मुद्दा है वो ये है कि कांग्रेस मुक्त हरियाणा, कांग्रेस मुक्त महाराष्ट्र। और मेरे को पूर्ण आशा है कि हरियाणा और महाराष्ट्र की जो जनता है, हरियाणा और महाराष्ट्र के जो वोटर हैं, वो इसके लिए वोट करने वाले हैं कि ताकि कांग्रेस मुक्त हरियाणा और महाराष्ट्र बन सके और वहाँ पे सुशासन आ सके, वहाँ पे डेवलपमेंट ओरिएंटेड गवर्नमेंट आ सके जी। बाकी ये कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि हम किसके साथ गठबंधन करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पूर्ण आशा है, लोगों में उत्साह है कि भारतीय जनता पार्टी दोनों जगह हरियाणा और महाराष्ट्र में अपने दम पे सरकार बनाने जा रही है, लोगों के आशीर्वाद से, लोगों के सहयोग से, लोगों की काम से। और जो वहाँ पे जो मेहनत की है लोगों ने साथ में मिलकर, सिर्फ हमारे वर्कर ने वहाँ पे मेहनत नहीं की, आम लोगों ने वहाँ पे मेहनत की, क्योंकि आम लोग परिवर्तन लाना चाह रहे हैं, आम लोग वहाँ पे अच्छी सरकार बनाना चाह रहे हैं। खेमचंद जी, आपको यहाँ रोकना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ पानीपत से हमारे संवाददाता कुलवंत शर्मा जुड़ चुके हैं। कुलवंत जी, इस वक्त हरियाणा में कितनी पानीपत की बात की जाए अगर, तो वहां पर कितने परसेंटेज यहाँ पर वोटिंग हो चुकी है? हमारा संपर्क है हमारे संवाददाता टूट गया। को बता दें कि फिलहाल हम अपने वरिष्ठ पत्रकार के साथ यहाँ चर्चा आगे बढ़ाएंगे। इस बारे में आपका राम जी क्या कहना है कि अगर यहाँ पर बीजेपी अपनी साख नहीं बजा पाती और यहाँ पर बहुमत से सरकार अगर सत्ता में नहीं आती तो किसके साथ गठबंधन लेगी? देखिए, अगर पार्टी के लिहाज से इसको समझने की कोशिश की जाए तो बीजेपी ये मान के चल रही है, उसके सारे नेता ये मान के चल रहे हैं कि इन चुनावों में भी उनको इतनी सीटें मिलेंगी कि वो अपने बल पर सरकार बना लेंगे दोनों ही राज्यों में। तो ये, लेकिन ये उनकी अपनी बात है। मैंने पहले भी कहा कि अंतिम निर्णय मतदाता करेगा। और गठबंधन के बारे में देखिए, ये लोकसभा चुनाव के पहले से इसकी शुरुआत हुई है और बीजेपी इसको बहुत मजबूती से इस चुनाव में भी रख रही है, विधानसभा के चुनाव में, कि एक तो कांग्रेस मुक्त भारत का नारा था तो लोकसभा में चुनाव में, अब अभी फिर राज्यों में भी है कि कांग्रेस मुक्त होगा महाराष्ट्र और हरियाणा। पर मान लीजिए अगर यहाँ से शुरू किया जाए कि गठबंधन तो उनका पहले से शिवसेना के साथ रहा है और ये जो चुनाव के दौरान बहुत कड़ी बातें हो रही हैं, ये इमैटेरियल हो जाती हैं जैसे ही रिजल्ट आने शुरू होते हैं या आ जाते हैं। तो एक स्वाभाविक स्थिति ये है कि अगर ऐसा होता है कि इनको बहुमत नहीं मिलता, इनको इतनी सीटें नहीं मिलती हैं, तो एक स्वाभाविक गठबंधन है जो चुनाव के बाद हो जाएगा। और अगर ऐसी स्थिति होगी तो वो मिल के भी सरकार बना लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखने की बात ये होगी, जो खेम जी भी कह रहे हैं बार बार, कि देखने की बात ये होगी, समय की हमारे पास बहुत कमी है। आप राम शिरोमणि शुक्ल जी इस वक्त तो आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। और फिर आप दोनों ही गेस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान जुड़े हुए थे। बता दें कि यहाँ पर खेमचंद शर्मा जी बीजेपी के नेता है, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार यहाँ पर राम शिरोमणि शुक्ल जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। लगातार जो यहाँ पर बता दें कि हरियाणा और महाराष्ट्र में विधानसभा के यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं, उनको लेकर लगातार इनसे हमारी चर्चा जारी थी। फिलहाल यहाँ पर वक्त की कमी है और यहाँ पर चर्चा को हम विराम देते हैं और फिलहाल बात करेंगे जिस तरीके से महाराष्ट्र और हरियाणा के रण की बात की जाए तो यहाँ पर कई पार्टियां यहाँ पर अपनी किस्मत आजमाने के लिए लगी हुई हैं। तो ये देखना होगा कि कांग्रेस, बीजेपी या फिर शिवसेना या फिर इनेलो, कई पार्टियां जो हैं यहाँ उनकी किस्मत दांव पर है। लेकिन कौन पार्टी यहाँ पर अपनी जीत हासिल कर पाती है, कौन सत्ता पे काबिज होती है, ये तो 19 तारीख के रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन महाराष्ट्र और हरियाणा के रण में जो भी अपडेट्स हैं उन सब के लिए देखते रहे आप रिपोर्टर 24/7।